स्वागत है, अभिनंदन है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएस एकेडमी आपका हमेशा स्वागत और अभिनंदन करता है। आपको हर एक क्वेश्चन से, हर एक न्यूज़ से अवगत कराता है। अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए देखते हैं आज का आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ क्वेश्चन है जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। तो दोस्तों, ये यूरोपीय कंपनी के आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग दीजिए और वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इंटरपोलर कौन थे? दोस्तों, आपको बताना है कि इंटरपोलर कौन थे। तो पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया के असंतुष्ट कर्मचारी, दूसरा ऑप्शन है चीन के साथ व्यापार करने वाले लोग, और तीसरा ऑप्शन है एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज और व्यापारी। इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज जो हैं इंटरपोलर कहलाते थे। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? दोस्तों, आपको बताना है कि बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है अल्बुकर्क, दूसरा ऑप्शन है ऑस्टिन, और तीसरा ऑप्शन है गमेली करेरी, और चौथा ऑप्शन है वास्को डी गामा। दोस्तों, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक अल्बुकर्क। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक फैक्ट है, इसको देख लें अगर, तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट के पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर आया था। आप लोगों को ये पता होगा कि सर्वप्रथम जो भारत आने वाला यूरोपियन था वो था वास्को डी गामा, जो 1498 में, और वहाँ से चला था कौन सबसे पहले आने के लिए भारत? वो नहीं आया, वो था वार्थोलोमा डियास। कौन था? तो वार्थोलोमा डियास था वो, और 1497 में चला था और केप ऑफ हुड से वो वापस चला गया था। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम वायसराय बनकर आया। प्रथम वायसराय की अगर बात किया जाए तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे, जो 1505 में आए थे, वो प्रथम वायसराय थे। और 1509 में अल्फांसो अल्बुकर्क भारत के वायसराय बना। 1509 में अल्फांसो अल्बुकर्क भारत के वायसराय बना, ठीक। और 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक कौन थे? तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया 1510 में। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी जो बनवाई थी वो कोचीन में बनवाई थी। किसमें बनवाई थी? तो कोचीन में बनवाई थी। दोस्तों, इससे रिलेटेड ये फैक्ट है जो आपको जानने होंगे कि 1498 में वास्को डी गामा आया। उससे पहले कौन चला था भारत आने के लिए और बीच से ही लौट गया केप ऑफ हुड से? तो वो थे वार्थोलोमा डियास। तो देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? दोस्तों, आपको बताना है कि भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था। दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है फ्लावर 1, दूसरा है रेड ड्रैगन, और तीसरा है हिंदुस्तान, और चौथा है एलिजाबेथ। तो इनमें से सही ऑप्शन का चयन करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना आंसर चयन कर लिए होंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, रेड ड्रैगन। तो दोस्तों, अगला देखते हैं। तो रिजविक संधि 1697 के पश्चात पौंडीचेरी वापस किसको मिली थी? दोस्तों, आपको बताना है कि रिजविक संधि 1697 के पश्चात पौंडीचेरी वापस किसको मिली थी। इन चार ऑप्शनों को देखिए। तो पहला ऑप्शन है फ्रांसीसियों को, दूसरा है डचों को, तीसरा है डेन को, चौथा है पुर्तगालियों को। दोस्तों, किसको मिला था ये रिजविक संधि के बाद पौंडीचेरी?
वापस किसको मिल गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसियो को मिली थी। रिजविक संधि केस जो 1697 में हुई थी उसमें पौंडीचेरी किसको मिली? तो फ्रांसीसियो को मिली। निशान किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि निशान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है अंग्रेज़ों का झंडा, दूसरा है अंग्रेजी जहाज़ों में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का चिन्ह, और तीसरा है पुर्तगालियों को मिले एक फरमान, और चौथा है अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से में मुक्त व्यापार का आज्ञापत्र। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है, निशान किसे कहा जाता है। तो आप लोग इसका आंसर चुनने होंगे। अगर कोई स्पीड में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञापत्र था, उसी को निशान कहा जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि की अवधारणा प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों पहला ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुर्क, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज ऑक्सनडेन, और तीसरा ऑप्शन है जनरल बुर्सी, और चौथा ऑप्शन है डुप्ले। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों इसका आंसर आप लोग चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, डुप्ले ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? दोस्तों आपको बताना है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था। आपको बताना है कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था। तो इन 4 ऑप्शनों को देखिए। पहला ऑप्शन है बम्बई, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, और तीसरा ऑप्शन है मद्रास, और चौथा ऑप्शन है पौंडीचेरी। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कलकत्ता में स्थित था। दोस्तों अगला प्रश्न है, अल्फांसो डी अल्बुर्क की मज़ार कहाँ अवस्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि अल्फांसो डी अल्बुर्क की मज़ार कहाँ अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है कोचीन रियासत में है, दूसरा ऑप्शन है गोवा में, तीसरा ऑप्शन है अंडमान में, और चौथा ऑप्शन है पौंडीचेरी। दोस्तों अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका। आप लोग इसका आंसर तो चयन कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए तो कर लीजिए। उसके बाद अगर वीडियो की स्पीड में कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गोवा में स्थित है। तो दोस्तों तीसरा है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रॉकेवर तमिलनाडु में कब लागू किया गया था। दोस्तों बताना है आपको, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रॉकेवर तमिलनाडु में कब लागू किया गया था। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 1616, दूसरा ऑप्शन है 1620, तीसरा ऑप्शन है 1630, और चौथा ऑप्शन है 1628। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है, और कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रॉकेवर तमिलनाडु में कब लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1620 में। और अगला प्रश्न है, निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी, दूसरा ऑप्शन हिंद महासागर के पुर्तगाली समुद्री लुटेरे, और चौथा है बस्ती रक्षक डच सिपाही, और चौथा है अंग्रेज अर्थशास्त्री जो व्यापारिक एकाधिकार के विरुद्ध थे। दोस्तों आपको बताना है सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग चयन कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना आंसर चुन लिए होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुक्त व्यापार करने वाले के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। दोस्तों आपको बताना है किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू की गई थी। तो पहला ऑप्शन है क्रिस्टो, दूसरा ऑप्शन है अल्बुकर्क, तीसरा है अल्मीड़ा, और चौथा है एडराडो बारबोसा। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए।
तो इसका सही जवाब है अल्मीडा। अल्फांसो द अल्मीडा जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किए थे। दोस्तों अगला है वान डिवास 1760 में हुआ था, किसके बीच आया था, कौन हराया था, किसको हराया था। वान डिवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में, उसमें कौन हारा कौन जीता, किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन को देखिए। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश ने डच को हराया, तीसरा ऑप्शन ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया और चौथा है डच ने ब्रिटिश को हराया। दोस्तों ये वान डिवास 1760 में कौन हारा था। दोस्तों ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। वान डिवास का 1760 में जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडो के नाम से जाना जाता था। दोस्तों बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडो के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप बताइए। पहला ऑप्शन है चंद्रदीप, दूसरा है हुगली और तीसरा है चटगांव और चौथा है सतगांव। दोस्तों आपको बताना है कि पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडो के नाम से जाना जाता था इस बंदरगाह को। दोस्तों इसका सही जवाब होगा चटगांव को। तो अगला है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। दोस्तों आपको बताना है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो पहला ऑप्शन है मराठा, दूसरा ऑप्शन है मुगल, तीसरा ऑप्शन है राजपूत और चौथा ऑप्शन है सिख। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मराठा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। दोस्तों आपको बताना है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने और तीसरा ऑप्शन है डेनमार्क वासियों ने और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजों ने। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने बनाया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। दोस्तों आपको बताना है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो भी आपको बताया गया था पूरा फैक्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। तो पहला ऑप्शन है 1500 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1508 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1510 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1512 ईस्वी में। दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1510 में, जब यूसुफ आदिल शाह को अल्बुकर्क ने 1510 में हराया था, उसी समय पुर्तगालियों के अधिकार हुआ था गोवा में। दोस्तों अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। दोस्तों आपको बताना है कि उस क्षेत्र की पहचान करना है जहां पे यूरोपियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। दोस्तों इसका सही जवाब है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है बंगाल और चौथा ऑप्शन है मद्रास। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर चयन कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार से अफीम और सोरा की सर्वोत्तम सोरा की यहाँ से इनको मिलता था यूरोपवासियों को। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया। दोस्तों आपको बताना है कि अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था। तो पहला ऑप्शन है चंद्रगिरी, दूसरा ऑप्शन है मैसूर, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है गोलकुंडा। तो इसका सही जवाब आप बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगिरी से इनको पट्टा प्राप्त हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। दोस्तों आपको बताना है कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। तो इसका सही जवाब है और आपको बताना है और वीडियो क्लास में ज़रूर आप बताइए कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए कि नहीं और आप कितने सही कर पाए। दोस्तों आपको बताना है कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की वस्तु क्या थी। दोस्तों पहला ऑप्शन है वस्त्र, दूसरा ऑप्शन है नील, तीसरा ऑप्शन है मसाले और चौथा ऑप्शन है सोना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वस्त्र। और किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। तो इनके 4 ऑप्शन ये से हैं, विलियम्स
हॉकिंस पहला, दूसरा थॉमस वेस्ट और तीसरा थॉमस रो, चौथा जोसिया चाइल्ड। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 थॉमस वेस्ट में। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। दोस्तों आपको बताएं निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। और ऐसे इनके 4 ऑप्शन हैं। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, दूसरा है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, और तीसरा है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, और चौथा है अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रह। तो इसका सही ऑप्शन का चयन करना है और वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रह। तो दोस्तों अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज़ों का अधिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। दोस्तों अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया। दोस्तों आपको बताना है कि फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया। तो इसका सही जवाब आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन है श्रीरंगपट्टम, दूसरा है वांडीवास, तीसरा है पोप्लासी और चौथा है बक्सर। किस युद्ध से फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में समाप्त हो गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 वांडीवास। तो अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत कौन हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है डियाज, दूसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा और तीसरा ऑप्शन है डी अल्मीड़ा और चौथा ऑप्शन है अल्बुकर्क। और आपको बताना है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अल्मीड़ा। दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका अपना चैनल DS एकेडमी आपका स्वागत अभिनंदन करता है। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, सी यू।